नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की सियासत इन दिनों गर्म है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदेश के दो दिग्गज नेता। एक तरफ है वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा और दूसरी तरफ है 3 बार के सीएम रहे अशोक गहलोत। जोधपुर में 2 दिनों से लगातार अशोक गहलोत न सिर्फ हमला बोल रहे हैं बल्कि भजनलाल शर्मा को खुली नसीहतें भी दे रहे हैं। बुधवार को जोधपुर में गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ही भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश चल रही है और गुरुवार को तो उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी अथॉरिटी बढ़ानी चाहिए, चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं, पहली बार एमएलए बने मुख्यमंत्री बन जाए कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखिए, बार बार बदलने का क्या फायदा। सब जगह हो रहा है। दुखी है पब्लिक, बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। पब्लिक बहुत दुखी है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। पूरे अपनी जो अथॉरिटी है मुख्यमंत्री की, उसको उनको पूरी तरह पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि ये जो नीचे हो रहा है वो बंद हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। पब्लिक इतनी दुखी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार हो या कोई दूसरा अधिकारी हो, ऐसे जवाब देते हैं, जाके कह दीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए। हमारी आपके एमएलए की स्थिति है, एमएलए को लोगों का, एमएलए को अधिकारी ने कह दिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आप मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, इतना भय था अधिकारियों में, अगर हमने ढंग से बात नहीं करी तो रात को ट्रेन में बैठेगा, जाएगा 8 सिविल लाइन्स और मेरी शिकायत कर देगा। ये भय था। अब किसके पास जाए? जयपुर में तो दरबारे बंद है सबके। मुख्यमंत्री बात छोड़ो, मंत्री तक नहीं मिलते हैं। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या गहलोत इशारों में कह रहे हैं कि राजस्थान में असल सत्ता भजनलाल शर्मा के हाथ में नहीं है? गहलोत खुद 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सिस्टम को बेहतर जानते हैं और अब जब वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि वो खुद सरकार की कमजोरी महसूस कर रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि गहलोत चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री बने रहें ताकि बीजेपी में कोई और ताकतवर चेहरा ना उभरे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी सरकार को किसने गिराया, तो गहलोत अक्सर बस नमस्कार कह जाते हैं। वैसे तो गुरुवार को भी यही हुआ, लेकिन इस बार पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 3 नाम लिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिलकर मेरी सरकार गिराने की साजिश रची थी। यानी अब न सिर्फ इशारे बल्कि सीधी उंगलियां भी उठाई जा रही हैं केंद्र के बड़े नेताओं पर। वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बदल नहीं पाए। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे, ये लोग थे जिन्होंने रिवोट करवाया हमारी पार्टी के अंदर, पैसे बांटे हैं। ये प्रूफ है मेरे पास में। और क्या क्या बताएं आपको, इन पूरे तुम सरकार जो गिरा रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग से, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कितना पैसा बांटा होगा, कल्पना नहीं कर सकता आप लोग। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है महाराष्ट्र के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या गहलोत ये सब कहकर अपनी कोई राजनीतिक चाल चल रही हैं या फिर वो वाकई में राजस्थान की वर्तमान स्थिति से चिंतित हैं, या फिर ये सब एक सधी हुई स्क्रिप्ट है जिसमें गहलोत बार बार सामने आकर भजनलाल शर्मा की साख को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर राजस्थान की बीजेपी में हलचल बढ़ा रहे हैं। अशोक गहलोत अभी जोधपुर में अगले 3 दिन तक रुकेंगे। वहीं भजनलाल शर्मा का दौरा जैसे ही खत्म होगा, गहलोत एक और तीर छोड़ सकते हैं। क्या वो तीर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है?
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों जोधपुर दौरे पर है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जोधपुर दौरे पर है। पिछले 2 दिनों से अशोक गहलोत लगातार भजनलाल शर्मा को नसीहत भी दे रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं। बुधवार को जोधपुर आने के बाद उन्होंने बयान दिया कि भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र भाजपा ही खुद कर रहे हैं, जयपुर और दिल्ली में लोग लगे हुए हैं। और गुरुवार को फिर एक बयान दिया कि इनको अपनी अथॉरिटी काम में लेनी चाहिए, चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री के हाथों कुछ नहीं है। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? उनका कहने का तात्पर्य यह है, हो सकता है कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हो और उनको पता हो कि सरकार को देखकर वो अंदाजा लगा रहे हैं कि भजनलाल शर्मा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जनता और उनके कार्यकर्ता और विधायक बेहद परेशान है। गहलोत रुक कर पिछले 2 दिनों से लगातार भजनलाल शर्मा को नसीहत भी दे रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं। राजनीतिक खानों में ये चर्चा भी है कि गहलोत चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे, कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री नहीं बने। हालांकि गहलोत इस बात को लेकर हमेशा बैकफुट पर आ जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी सरकार में भी उनके खिलाफ षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, तब वो हमेशा यही कहते हैं कि नमस्कार कह के अपनी बात टाल देते हैं। लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को गिराने के अंदर बीजेपी के अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे और पैसों का लेन देन हुआ। उनके सबूत भी मेरे पास है। अब ये देखना होगा कि आगे आगामी 3 दिन तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर रहेंगे और भजनलाल शर्मा का आज दौरा खत्म होने के बाद कोई न कोई वो उन पर तीर या निशाना और बयान देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर अब क्या बयान आता है। हालांकि कल अशोक गहलोत के बयान के बाद बीजेपी के मदन राठौड़ ने भी एक बयान दिया। जो सुरेश रावत कैबिनेट मंत्री है, हीरालाल नागर है, तमाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, तमाम जो मंत्री है वो लगातार अशोक गहलोत पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कहते हुए वापस यही बात दोहराई है कि हमारी सरकार गिराने को भी बीजेपी के कई बड़े नेता, नाम अमित शाह है, धर्मेंद्र प्रधान और जोधपुर सांसद का भी लिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी के ही कौन लोग थे जो आपकी सरकार को गिरा रहे थे, उस पर फिर एक बार बात टाल गए और नमस्कार कह के चल दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब आगामी 3 दिन तक जोधपुर है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब भजनलाल शर्मा का आज का दौरा समाप्त होता है उसके बाद फिर क्या बयान और क्या नसीहत देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर अपनी सरकार गिराने को लेकर जो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर जो हमला किया है, अब इनके बयान आना बाकी है और किस तरीके से अशोक गहलोत पिछले बुधवार और गुरुवार 2 दिन से लगातार भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या भजनलाल शर्मा इस नसीहत के दौर से खुद को निकाल पाते हैं या फिर गहलोत के राजनीतिक तीर अपना निशाना साधने में कामयाब होते हैं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।